दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं आज राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है इसकी हम जानकारी अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी उन लोगों के लिए जिनको जानकारी में नहीं है। लोकसभा का तो हरे सबको थोड़ा चुनाव होता तो ध्यान में रहता, लेकिन राज्यसभा का नाम थोड़ा कम लोगों को विदित होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में। राज्यसभा में कुल सदस्यों की हम अगर बात करें तो यहाँ अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन अभी सदस्यों की संख्या 245 सदस्य राज्यसभा के है। इनमें इन सदस्यों में 233 सदस्य होते हैं और कुछ केंद्र शासित के द्वारा चुने जाते हैं। तो 250 में से 233 और 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। इसमें कुल इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, अभी 245 है, तो 233 सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा के अंदर और 12 सदस्य आते हैं जो उनको, तो 238 और 12 50, अभी 233 है और कुल 245 है। इस समय वर्तमान में 233 और 12 चुने हुए सदस्य। ये चुने हुए सदस्य आपको हमें जानकारी अपडेट कर देते हैं कि चुने हुए सदस्यों का इन सब का जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा में 5 साल का है, लेकिन राज्यसभा में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये। और राष्ट्रपति जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, तो जैसे राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो कार्य होते हैं ऐसे लोगों को बोर्ड, निगम वगैरह जिनको प्रोत्साहन देते हैं, तो राष्ट्रपति जी द्वारा ये 12 सदस्य चुन के जाते हैं, उनको चुना जाता है उनके वेब पे, और उनको वो हरी झंडी देते हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए, और फिर वो सदस्य बन जाते हैं 6 वर्ष के लिए। हर अगर इनके सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो खाली होता रहता है हर 2 साल में, दो तिहाई, यानी हर 2 साल से चुनाव होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा निरंतर चलती रहती है। हर दो तिहाई टर्म से नए सदस्य चुनते जाते हैं और पुराने रिटायर्ड होते जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनका चुनने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत सदस्य है वो जो अपने अपने क्षेत्र के होते हैं उसके अनुसार उनको ये चुने जाते हैं। तो हमने अब आपको ये बताई थी कुल, अगर संख्या के बारे में आपको है तो इनमें ये संख्या आपको मैंने बताई है, 245 सदस्य है और 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाता है। उनमें से 245 में तभी 238 सदस्य, फिलहाल इस समय 233 सदस्य है। तो ये 12 ये ऐसे चुन के आते हैं। इस प्रकार ये राज्यसभा, और राज्यसभा में भी सीट का जो लोकसभा के अलावा हर राज्य से उनका एक क्षेत्र होता है। तो लोकसभा के ज़्यादा सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लगभग कई राज्यों में 25 लोकसभा मेंबर होते हैं, वहाँ कम से कम 10 तो राज्यसभा मेंबर होते हैं। राज्यसभा मेंबर का चुनाव की प्रक्रिया, लोकसभा में चुनाव एमपीज को वोट लोग सीधा वोट देते हैं, और राज्यसभा के अंदर वोट जनता वोट नहीं करती है, उनका वोट करते हैं जनता के जो प्रतिनिधि विधायक चुने हुए और लोकसभा के मेंबर, ये मिलके ये चुनाव उनका चुनाव करते हैं। तो वो इस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उस तरीके से इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति जी का पूरे विधायकों और इनके अनुसार होता है। ये अलग चैप्टर है, हम कभी इसके बारे में आपको जानकारी अपडेट करेंगे। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी बताई। तो आपको कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।